हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पतंजलि स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर इस बोर्ड में आपको हिंदी चलता है मतलब धरती कब तक घूमेगी, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का स्पेशली बुक है। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, बिहार स्पेशल बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड स्पेशल, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग पढ़ेगा धरती कब तक घूमेगी। अगर हिंदी का देखा जाए तो सेकंड बुक है, यानी इसे क्या बोले हम लोग, वर्णिका। क्या बोले इसको, वर्णिका बोलेंगे। ठीक है, देखिए सामने यहाँ पे यानी भाग 2 जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं धरती कब तक घूमेगी, इसका अर्थ क्या है। लिखा किसने बोला, लिखा किसने, तो बोले सावरदैया, दैया है। ठीक है, सावरदैया लिखे थे। इसे धरती का मतलब ये नहीं है कि धरती है, देखिए ये अपना पृथ्वी है। क्या है ये मत समझना है पृथ्वी घूम रही है कब तक, ये ना समझे। ये धरती हमारा बता रहे हैं हमारे जिंदगी से, हमारे जीवन से, समझना कैसे अपना जीवन क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, तो उसे बता रहे हैं कैसे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आता चीज क्या, वो देखते हैं। आराम से ध्यान दे लो सबको, ठीक है ना। चलो चलिए देखिए सामने सबको देखिएगा। यानी कौन ऐसे क्या हो रहा है, सीधा हो जाइए, सामने चाहिए इसको भी। चलो लोग सामने हो गया, चलो सामने देखते हैं। इसका लेखक है, लेखक क्या है इनका नाम, बोले सावरदैया। क्या नाम है इनका, सावरदैया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। तो सावरदैया क्या है क्या नहीं समझते हैं। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकारक है। ये क्या है, कहानीकारक है, मतलब कहानी लिखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, कहाँ का, राजस्थान का, राजस्थानी भाषा बोलने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हीं कहानियां में राजस्थानी समाज गहने या अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुए थे। मतलब क्या इसने बोला गहना है, वहाँ के लोग कैसे गहने पहनते, कैसे हार पहनते थे। गलत वाला पढ़ो क्या, फिर से पढ़ता हूँ, गलत हो गया पूरा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग क्लास 10th का जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड में। ठीक है, बिहार बोर्ड स्पेशल की बात हो रही है यहाँ पे। अपना चैप्टर कौन सा है, 5 है, चैप्टर 5। ठीक है, ये क्या नाम है, धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक कौन है, तो आप बोलेगा सावरदैया। कौन है लेखक, सावरदैया। थोड़ा पास देखता हूँ ना तो थोड़ा दिखता नहीं है, और कोई बात नहीं, देखिए सामने। तो शुरू करते हैं अपना पास पर। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकारक है। क्या है वो, कहानीकारक, प्रमुख, प्रमुख माने कोई खास, फेमस। ठीक है, क्या है तुम्हारा हिंदी का, नहीं तो सॉरी कहानीकारक है। ये कहाँ का, राजस्थानी भाषा का। आगे देखते हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी जो वहाँ के लोग रहते हैं, राजस्थानी समाज के गहने क्या है, गहरे यानी डीपली। ठीक है, तो गहरे अर्थबोध, तो वहाँ के लोग कैसे मतलब पहनावा करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, सब चीज के बारे में बता रहे हैं। एवं विविध छटाओं के बारे में, छटाओं के साथ उपस्थित हुए थे। मतलब वहाँ के लोग कैसे मतलब रहते हैं, क्या क्या नहीं मानते, क्या क्या मानते हैं, सारी कंडीशन। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य, जो में चल रहा है ना, समकालीन भारतीय साहित्य जैसे अप्रैल जून 1983 ईस्वी से मतलब लिया गया था। और यहाँ पे साहित्य से यहाँ सभार संकलित है। अब इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो कहानीकारक ने स्वयं किया। इसका नाम क्या था, सावरदैया। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले बार पढ़े थे ना तमिल बारे में, तो कोई और करे थे कि ये कुछ करके था, नाम था उनका। ठीक है, और लेकिन इसमें खुद कर रहे हैं ये सावरदैया। समझ में आ रहा क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है शुरू होती कहानी की। सावरदैया क्या कहना चाहते हैं, धरती कब तक घूमेगी। तो पहले समझ लीजिए ऐसी नॉर्मल टाइप से कहानी बाबू, एक कहानी घर की है। किसी घर है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो जगह चाहिए खाली। चलिए आ जाइए, चलिए देखिए समझिए नॉर्मल से। माँ की कहानी, किसकी कहानी है, माँ के पुत्र होते हैं बाबू, कितने थे, तो 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3। जब माँ हम लोग को पाल सकती है, बच्चा से बड़ा कर दिया है ना, कर दिया जी, इतना बड़ा कर दिया, तो लोग को भी इतना बड़ा कर दिया, किसने किया, तो माँ बाप ने किया कि नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे, यानी माँ बाप ने किया सबसे पहली बात। तो माँ को जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, यानी बचपन से लेकर हर एक काम को किया, हमको जो नहीं मतलब जो माँ ऐसा काम किया हम कभी कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं जी, कर्ज नहीं चुका सकते।
फिर भी देखिए एक ऐसा चैप्टर का कहानी मिला हुआ है कि 3 माँ मतलब एक माँ 4 बेटे 5 बेटे 7 बेटे कितना बेटा बेटी हो सबको पाल लेगा, लेकिन एक माँ एक बेटा बेटी किसी माँ बाप को नहीं पाल सकता। मतलब इतना सारी माँ इतने सारे बेटा बेटे मिल के एक माँ बाप को नहीं पालेगा। यही कहानी सही है, अभी सच भी है। आप उठा के रखिए इतिहास को, ठीक है। एक माँ तो पाल लेगा लेकिन ये नहीं पाल पाएगा बेटा बेटी, इसको एकदम पागल बना देगा, आधा वहाँ आधा वहाँ आधा वहाँ। लग रहा है ना कि खाना बांट दिया है, आधा मैं रखूँगा आधा तुम रखोगे। तो कुछ कहानी भी ऐसी है। एक कहानी है बहुत 3 पुत्र की, जो अपने माँ को अपने बीवी कहने पर सुनाएगा, अपने बीवी कहने पर, बीवी मैंने उसका जो वाइफ होगा उसे कहने पर ये फूट गया एक तरह से बोल सकते हैं, और अलग अलग बातों में बहक गया। अब माँ को बोला कि ऐसे बोलती इसकी बीवी कि खाली खाली हम ही रखेंगे, काम वो तो करती नहीं कुछ हो, खाली बच्चों को खिलाई तो हो गया, ऐसे बोलती थी। सोचो तो ये तुम्हारा ऐसे बोलते थे, इसकी वजह से तुम्हारा ये भड़क गया उसका पति। और वैसे करके तीनों को तीनों बोला सुन समझौता हुआ कि क्या रखना है माँ को बताओ कौन रखेगा। तो बोलो कि ये अकेला कोई नहीं रखेगा, ऐसा बोल रहा है। बोल रहा है क्या 3 महीने रखिए, एक महीना के कोई भी रखिए, यानी 1 महीना रखो, 1 महीना एक महीना तुम 1 महीना वो, ऐसे बांट रहे हैं। सोचो कितना खराब स्थिति है एक माँ की। खाली सुनने से क्या ऐसा लग रहा होगा उसको कि मैं तो बचपन में नहीं बांटा था, अगर मैं एक लड्डू भी खाता था तो उसे काट करके दे रहा सबको। ये तो इतना बड़ा हो गया, पैसा कमा रहे हैं, अपने बीवी को बातों में आ गया कि मैं पहले अति किसी का बीवी नहीं होंगी। अरे होगा ना जी, कभी बहू भी किसी दिन सास थी और कभी सास भी किसी दिन बहू थी, तो बहू आती नहीं सोचते कि मैं बहू हूँ। अरे पागल, जब तुमके सास वो भी कहीं ना कहीं बहू थी, नहीं थे क्या? वो तो ऐसे नहीं करते थे, तुम तो ऐसे कर रहे हो। तो एक कंडीशन बता रहा है तुम लोग के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो कहानी यहाँ पे सीखने को मिलता है। इसे सीखिए और जिंदगी में उतारिए। ये ना कि माँ बूढ़ा हो गया अब ऐसा नाता धर्म छोड़ दिया, या बुढ़िया को छोड़ दो यार, परेशान होता है खाने बनाने में, रोटी बेलने में, 4 रोटी बनाने में बाहर पड़ रहा है। सोचो जब मान लीजिए घर में होता है जब अलग हो जाता है बाबू, तो वही लड़की बोलती है कि हमसे काम नहीं हो रहा है, और जब अलग हो जाता है वही लड़की सुबह उठ के 4 बजे सब काम कर लेती है। समझ में आ रहा है क्या है ये क्या है? ये उसका कुछ नहीं है, इसका सिर्फ सोच है, समझ में आना। और जो क्या बोलते शादी उधर है तो बोलता है कि मेरे माँ माँ माँ, अरे माँ छोड़ो, यहाँ तुम्हारा सासू माँ को ही माँ बनाओ। समझ में आया क्या? ऐसे नहीं होता है जी, पर ऐसा नहीं होता। वही माँ अगर किसी बेटे मान लीजिए माँ है, इसका एक बेटा और एक क्या एक बेटी है, ये माँ अगर ये बेटा देख रहा है क्या बहू आएगी इसको बहुत टॉर्चर करेगा, बहू बोले करो करो कर। और यही माँ ये बेटी आएगी घर पे तो बोले तुम्हारे घर सासू रहती सही से, तो बोला नहीं, तो उसे गाली देती है। अब मूर्खी लड़की मतलब मूर्ख है खुद कि इसे पता नहीं कि तू भी तो एगो किसी को बहू बना रखी है, तू भी तो ऐसी करती है, तू भी तो ऐसी करेगी उसको, ऐसा क्या कर रहा है? ये समय का पहिया है, समय का पहिया चलता है और ढलता है, दिन सबके पार जाती है। तो ये कहानी कुछ इसी टाइप से है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। समझ में कहानी, ये कहानी घरेलू कहानी है, इसलिए पूछने 10 की बात नहीं है, ये नॉर्मल समझिएगा। अब एक मूवी है, मूवी देख लोगे ना भाई, जिससे बता रहे आप जिंदगी संवर जाएगी। एक मूवी है जिसका नाम क्या है, प्रेमचंद्र की कहानी है। प्रेमचंद्र, कभी सर्च मारिएगा प्रेमचंद्र की कहानी, ठीक है? इस सर्च मारना, एक घर का कहानी हो, कैसे एक व्यक्ति पूरा घर को संभालता है। एक व्यक्ति जैसे बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई कैसे घर को संभालता है, और कैसे वही बड़ा भाई जो छोटा भाई होता है उसे कितना गलत समझता है। तो छोटा भाई मेरा छोटा होता है ना, जितना छोटा ये छोटा, तो सोचो उसके लिए तो दूध का जुगाड़ किया, दूध के लिए पैसा नहीं था, फिर उसने कार खरीदा ताकि अगर मैं इसे खिलाऊं तो मैं ना बड़ा होगा, पोषण मिलेगा इसको जी। और वही भाई जो छोटा होता है वो बड़ा होकर इसको बहुत डांटता है, क्या किया तू मेरे लिए? कुछ नहीं किया, ऐसा होता है, कुछ नहीं किया। और मन में बहुत दुख होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। और जान वो शादी नहीं करता था, उसके माँ बोलती थी बेटा उम्र निकलता जा रहा है, शादी कर ले। बोला नहीं, अगर मैं शादी कर लूँगा माँ तो बहुत मुश्किल से मैं अपने घर को अपनाया हूँ, ये घर टूट जाएगा। तो बोला नहीं टूटेगा तो शादी तो कर ले। तो नहीं, टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, तो कहना समझते हो। तब फिर भी माँ ने उसे कहा था, जबरदस्ती शादी कर ही लिया। और करने के बाद छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद 3 साल 5 साल इतना दिन तो मन में रहना है ना, मायके रह रहे हो, कोई बुलाने नहीं जा रहा है। इसकी माँ बोलती है अब कितना दिन छोड़ेगा, 5 साल हो गया, अब तो बुला ले। अरे माँ वो आ जाएगी ना तो घर टूट जाएगा, तो कहा ना समझते हो। तो बोले नहीं टूटेगा तो टूट जाएगा ना, इसे तो बोलते जबरदस्ती बोल के ना ले के आओ। अब आ गया, अब तिरिया चरित्र शुरू। अब इस पे पूरा कैसे ना वो होने लगा। इसके बाद होने लगा क्या, यहाँ पे बताने लगा कि देखिए अब वो आया तो कर्म बनाना शुरू हो गया, यही करूँगा मैं, ही करूँगा यही करूँगा, ऐसे करते करते परेशान। दिन भर माँ को खाना नहीं बना के देना, ये करना वो करना, पूरी परेशान। और पति बेचारा काम पर ढकते ना आएगा जी, आगे था तो सर दबा दिया, सो गया वो तो। फिर सुबह उठा, दोपहर में जाना है तो खाना लेके। अब उसको क्या पता क्या हो रहा है घर में दिन भर लड़ाई, दिन भर लड़ाई।
माँ नहीं बोलती थी, वो जानती थी कि बोल देंगे तो लड़ाई हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन उसकी बीवी पता है बहुत हरामी थी और सोचे था कि अलग करके ही रहेंगे, और सच में कर दिया अलग। मुझे समझे 2 से 3 महीने में खलास। सोचो तो कितना दुख हुआ, और ये दुख पीड़ा नहीं सह पाया बाबू, और सही नहीं सह पाने के कारण वो मर गया घुट घुट के, कि मैंने कैसा संभाला था घर को, कैसे बिखर के रह गया। समझ ना। तो स्पेशली इन्फॉर्मेशन लड़कियों के लिए है, ऐसा न बनिएगा, ठीक है। बड़ा होके कि बोल दे कि मैं ही हूँ राजकुमारी, समझ में आना। तो बता देना, ये कहानी भी ऐसी है। कहानी का तो लेक्चर हो गया, सॉरी आगे देखते हैं। और अब कहानी तो वो दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से। देखिए जब कहानी याद करता है तो याद आएगा कहानी, लेकिन ऐसे सामने देखिएगा। यह महीना सप्ताह समाप्त होने वाला है, ये समझ में आएगा। यह महीना समाप्त होने में है, 2-4 दिन है बाकी, 2-4 दिन और बाकी है। और सीता ने सोचा, यानी इसका यहाँ लेखक कौन है, यहाँ पे सीता की बात हो रही है, तो यहाँ में भूमिका कौन निभा रहा, सीता। सीता ने सोचा और निश्वास क्या हो गया, निश्वास छोड़े, निश्वास मैंने सांस लेकर छोड़ा। कुछ याद आते ही उसका मन भर आया। मन भरा मैंने मतलब मन गदगद हो गया, गदगद होता है, उसे याद आ गया। तो ऐसे देखिएगा, भर आया और क्या बोला यहाँ पे, मतलब मन भर आया और आंखें भर आई, आंखें भर आई, लोग रोने लगे इसका मतलब। अब पहुँच कर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगी, ऐसा तो नहीं खुरचने लगी, और उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटनी भर हुई है। क्या भी घुटन भरी हुई है, घुटन मने तो घुटन मने दर्द भरा हुआ है आसमान और धरती पर, बोलता है ना जी, धरती और आसमान में घुटन भरी हुई है, दर्द भरा हुआ है। फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। हृदय मने दिल, पता है दिल में भरा हुआ है, हृदय में भरा हुआ है। घुटन कैसे घुट होता है, आगे देखते हैं। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, इसे मतलब क्या हुआ, सब कुछ है पर कुछ नहीं है। कोई सब कुछ पाकर भी खुश नहीं रह सकता, और कोई बिना कुछ पहले भी खुश रहता है। खुश रहने का मतलब अमीरी गरीब से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा मेंटेलिटी कैसा वो डिपेंड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यही बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया, भरा हुआ घर है, अब बेटा बहुएं, अब पोता पोतियां, मतलब पोते पोतियां हैं, और दोहितियां हैं, मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा होता है जब सब कुछ पा के भी एक अनचाना सा लगता है, नहीं यार मेरे को और होना चाहिए था, धन दौलत नहीं, पता नहीं किसकी बात हो रहा है, देखिए बेटे बेटी की बात हो रहा है। आगे देखते हैं। हाँ तो प्रोजेक्ट इसी से कनेक्टेड है, हो जाएगा, हो गया दिमाग मतलब हैंग करने लगता है इसका। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पढ़ा था मैं, अजीब है ना, अजीब सा लगता था, मतलब सब कुछ पा के भी उसको महसूस हो रहा कि मैं क्या हूँ, अकेला हूँ लगता था। लेकिन लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूरी, पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। सुन लिया क्या, सब कुछ है फिर भी अनचाहा है, मतलब सब कुछ मेरा पैसा हो सकता है फिर भी मेरे मन नहीं लग रहा। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता होती है, आवश्यकता हुआ करती है, यानी रोटी कपड़ा छोड़ के भी और कुछ जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। देखना अलावा मतलब इसके अलावा भी बाकी अला क्या है यार, देखा था ये है जी, आवश्यकता करती है, और इसके अलावा वाली कैसे होगा, अच्छा हाँ, इसके अलावा और भी इच्छा कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हो रहा है, हाँ लग तो रहा है, देखिए सामने कहाँ पढ़ा था मैं, यहाँ ना क्या बोले अलावा, देखो इसके अलावा भी इच्छाएं भी तो होती है, दुख भागते को मतलब भुगतने को बाध्य करती है, मतलब इसके सिवा और भी कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ आने के बाद भी। फिर क्या बोला है, सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, रुआसी। वह जीवित थे तब तक वे सब कुछ ठीक था। अब पता क्या बोल रहा है, कितने बारे में बात कर रहा है, अपने पति के बारे में बात कर रहा है कि जब तक जीवित थे ना जब तक ठीक ठाक था, और मरला के बाद लग रहा है कि एकदम खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा बोल रहे हैं। घर घर की प्राप्ति मतलब प्रतीत होता था, आंगन में देखते झगड़ते, क्या मोटी हो रहा है,
देखते झगड़ते बच्चों की झील क्या चिल वो कितनी खुदर प्रतीत मतलब खुदर प्रतीत हुआ करती थी। और उस चिल में जो चिल में संगीत का सा आदत आनंद आता था। लेकिन अब तो बेजाने बेचारे बच्चे भी चिल्ले फोन नहीं चाहते हैं और मतलब चिल्ला हल्ला ये सब नहीं करते हैं। कहने का तो पता क्या हो रहा है, जब मेरे जमाना था ना, मान लीजिए मैं हूँ मतलब लड़की एक दृष्टि, ठीक है, और बोला कि जब मेरे पति का था ना वो जमाने था, मेरे बच्चे बहुत अल्लाह खुदा मजाते थे। लेकिन अब तो कुछ मजाते ही नहीं है, तब सब सुना सुना सा रह गया। सब कुछ पा के भी मेरा अधूरा है, यानी पति नहीं उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं मर गया, यहाँ हो गया। कभी देखो, यदि कभी मचाते भी हैं तो उसकी रिकॉर्ड बजने लगते हैं। मतलब पता है क्या, कितनी दफा समझाया कि वहां मत खेला करो। गालियां सीखने को अलावा क्या है कि किसी को बोलने का शऊर हो वो तो है ही नहीं। चाहे जैसे बोलते हैं नाच पीटे, ऐसे बोले नाच पीटे बोला नहीं, जैसे बोला घर में रहिए, ज्यादा बाहर मत खेलिए, खेलने से कोई फर्क नहीं है। यहाँ का बोलने से तो सहूलियत नहीं है, हमेशा गाली। शहर बाहर में जाकर देखो खाली गाली देता है। ठीक है, जन मंत्र ने पूरा गाली गाली गाली। अब बोलता है गया जिला का गाली तो है मुंह पे फिक्स, बोलते ना ऐसा जी। मैं तो नहीं बोला कभी तक एक बार बोलते समय भी गाली नहीं निकलता, तो बोलते गाली देता है। इतना गाल देगा ना, हर बात में गाली, हद पार कर रहा है। मेरे दोस्त है, मेरा पागला है जी, खाली गाली देता रहता है। आदत हो गया कि गया जिला कहना है, खराब कर रखा है गया जिले को। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया, नजर हो गया क्या। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे। ये बोला ना कि बच्चे घर में नहीं खेले तो कहाँ खेलेंगे, कौन सा पड़ोसी वाला घर में खेलने देगा जी। बोला निकल ऐसे निकालेगा। भाई बेटा पढ़ा दे तुमको चोरी वाला, मदन वाला पढ़ाया कि मदन वाला नहीं पढ़ाया। चलिए आगे। बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे ना, बच्चे घर वाले के साथ ही ना खेलेंगे जी। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूट आंखों नहीं सुहाते, फूटी आंखों नहीं सुहाते। मतलब घर के बच्चे जब निकम्मा तू खेल रहा है, सटाका लेके आना है, हम मारना उसको, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा करता था। आगे देखिएगा। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं उन्हें। चौबीसों घंटे देखो, खेलोगे हंसोगे, मतलब खिलाओगे हंसोगे, हंसाओगे कुदाओगे, उछालोगे मतलब उछालेंगे, बार बार चूमेंगे मैंने मतलब लाड प्यार करना, और चुप पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उन्हें जब काई सी आने लगती है, और मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। इसका मतलब समझिएगा, मुंह से बोलो चाहे नहीं बोलो, आंखें तो बता रहे हैं ना क्या तुम बोल रहे हैं। ये बोला कैसे मान एकदम मैं ऐसे उसके कलर में दादी माँ बोल रही है, खिला रही है। अब बेटे को बहू को बहुत गुस्सा है, हमेशा बुढ़िया ऐसे हमेशा खिलाती रहती है, कुछ काम है ये नहीं तो भले तो मुंह से नहीं बोले, लेकिन चेहरा बता रहा है तो क्या बोलने वाला है क्या नहीं बोलने वाला है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अरे क्या बोला, खीर पूरी है, देखो क्या बोल रहे हैं। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता, तो क्या बोल रहे हैं, नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा आता है, ऐसे बोल रहे हैं, क्रोध घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया हो करती है ना, बस वही बस सब कुछ, मतलब बस सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। पता क्या क्या बोला इसने, बहुत खराब शब्द बोल दिया। तो बोला कि अगर मान तुम खीर पूरी खा रहे हो, अगर नाले का कुत्ता है ना, मतलब बाहर से अंदर आ गया, अब आने के बाद क्या सोच रहा है, तो जब ऐसा होता है कैसे कुत्ता मतलब थाली चाटने लगा इधर से, तो चेहरा भी ऐसी हो गया, लग रहा है कि एकदम खराब कर दिया चेहरा, यही बोल रहा है इसके। देखो फिर से बोल देता हूँ कि थाली के पास आ जाए उस समय तो क्रोध और घृणा, क्रोध में गुस्सा, घृणा में एकदम घिन लगना, घिनावट होना, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इसके चेहरे पर अंकित करता है। जो भी आता है सब चेहरे पर अंकित हो जाता है। तुम क्या बोलना चाहते हो मुंह से मत बोलिए, और आंखें सब बताता है, ठीक ना, और चेहरा से मत बोलो, मतलब मुंह से ना बोलो, चेहरा बताता है। इतना पागल नहीं है कोई, कैसे बोल रहे हैं आप। आगे देखते हैं, सीता देखना यहाँ पे। सीता अपने ही बारे में सोचने से लगती है, ये तो हो गया ना, नहीं, सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है, कहने को तो उसकी माँ ही है। अच्छा वो कौन है, कहने को तो वह माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्महत्या होती है वह कहाँ है।
मतलब उसकी जो पोता वाला माँ है ना, पोता जब बहू की बात हो जाए कि है तो कहने का बेटा ही है, लेकिन जो माँ और बेटे में रिलेशन होता है ना, ऐसा बता देना यहाँ पे कहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। मतलब बोला कि मेरा बेटा जो बुढ़ा, मतलब बुढ़े की बात नहीं हो, मतलब कमाने लग गया, भाई बड़ा हो गया तो तुम अपने माँ को बचाओगे जल्दी से, कहीं और घूमता रह जाएगा। यानी माँ को इंतजार करेगा कि आओ मेरे बेटे, कभी आप इतना बड़ा हो, कभी गोद में जाके सोया है दी, पर कौन जाके माँ गोद सोएगा, पर हद माँ बैठने दे मुझे पैर में आके। तो ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। होता है क्या? अभी तो अभी का उम्र है, फिर और उम्र बीत जाएगा, फिर शादी हो जाएगा, उसके बाद और भूल जाएगा। कौन माँ, कैसे माँ, दर्द ही नहीं होगा। कोई बीमार पड़ गया, यार दे दो पैसा जाके, आज जाके इलाज करवा ले। जो वो नहीं बोला कि कहाँ दर्द है, कुछ नहीं, पैसा चाहिए, ले पैसा, दवाई भी ला के नहीं दे रहा, सोच लो। तो उम्र इतने ऊपर बीतने के हिसाब से तुम्हारा ऐसा सोच आने लगता है, क्योंकि सारा माँ वाला प्यारा बीवी में आने लगता है, अभी वाला प्यारा बच्चे में आने लगता है। अरे आज समझ क्या, यही कंडीशन होता है पूरी लाइफ का। आगे देखते हैं क्या क्या, मतलब क्या यहाँ पे देखना नहीं बैठता है, क्या हालचाल है यहाँ, मतलब क्षण घर के लिए कहने बोले यहाँ पे घड़ी भर, घड़ी भर मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठता है, समझ में क्या, कुछ टाइम के लिए भी नहीं बैठता। आगे देखते हैं क्या हालचाल है, यह तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है, कहीं पड़ी है या नहीं है, मतलब है क्या पड़ी है, इन्हें ये क्यों पूछे, मतलब कोई नहीं पूछता, क्या मतलब कोई नहीं मतलब। ठीक है आगे देखते हैं, दोनों वक्त खाना खिलाते हैं या कम है क्या, सोचो क्या बोले यहाँ पे, मतलब ऐसा बोला कि दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, कम है तो और पूछे तुमको, मतलब कम बोले तो और कितना खिलाऊं, ज्यादा नहीं खिला सकता, ऐसा बोलने लगा। फिर देखिए बोला, लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी, क्या बोला यहाँ पे, खुशी खुशी कहाँ है, गले गले या पड़ा फर्ज है, या तो अन्यथा उन तीनों में से भी इतना कमजोर कौन है जो कि मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे, रोटी ये खाते हैं, रोटी में भी खाता हूँ, और 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो वैसे ही निकल जाता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, बोला ना कि मेरे 3 बेटे हैं, बेटे ना जी, लेकिन मुझे रखते नहीं है। अगर सोचते हैं मैं क्यों रखूं, अरे पागल पूरा फैमिली है, इतनी समय वैसे भी खाना वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो वेस्ट उसे रख ही लीजिए, नहीं वेस्ट होंगे ना, आपके बनाए खाना बनाएंगे डेली की डेली समय, लेकिन नहीं चाहता कोई। बोला कि एकदम बोझ लगता है, बोझ कैसे बोझ होता है, बोझ समझते हो किसे रहते हैं, बोझ मतलब भार लगता है, अनकुरा लग रहा है, ऐसा होता है। आगे देखते उसको लग रहा है नित्य नया, देखना नित्य, ये क्या बोला, नित्य नए पकवान मांगू, वह बात तो है ही नहीं, मतलब मैं डेली की डेली खाना पाऊँ, नित्य मैंने अच्छा खासा सवाई पूरी, हलवा पूरी है ना, और खीर पूरी, इसे मांगे तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते नेक्स्ट, ये रुखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ, ये बोल रहा है ना कि ये वे रुखी खाए, रुखी मने रुखी सुखी है ना, तो रुखी खाए तो कौन सा मैं बोलूँगा कि मुझे चाउमीन बना के दो, मुझे ये बना के दो, बोले अजी नहीं बोला, चुपड़ी हुई पचाती हूँ ऐसे बोल रहे हैं चुपड़ी, लेकिन अभी तो ये क्या लिखा है पे, चुपड़ी खाए और मुझे रुखी डाले तब भी तो कुछ बोला ही नहीं सकते, लेकिन बोल नहीं सकते, बोलते ही ताने की बौछार प्यार है। सोचो अगर बोलते क्या खिला रहे, मैंने बचपन में ही सब खिलाया, ए बुढ़िया खाना तो खा वाला निकल, ऐसे नहीं बोलता है जी, बहुत सारे फिल्मों में देखेगा डायलॉग, तो मैं बोलता हूँ ना बार बार, फिल्मों का ही लेगा, और क्या ऐसा तो नहीं देखा सब किसी को, फिल्मों का ना बोलता है जी, निकल अपना बड़े बच्चे लेके चल जा, बहुत हो गया, बोलता है हाँ हम तो भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे बोला है, हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीबी आदमी, हम तो गरीब आदमी हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अरे हाँ लगता मुश्किल है, मुश्किल से अपने गुजर करते हैं, लेकिन अब तो आपकी 56 भोग खिला सके उसके पास चले जाओ, तो क्या बोल रहे हैं, हम तो हाँ ऐसे बोल रही है, हाँ हम तो बहुत चिकनी चूड़ी खाते हैं, ठीक है, ज्यादा अगर तुमको लगा 56 भोग लगा, 56 भोग, 56 भोग का नहीं सुना है कि 56 तरह खाना, सोचो, तो उसके लिए तुमको लाए क्या, जिसको जो देता है उसी को बजाइए, कौन बोल रहा है, उसकी बीवी बोल रही है, बहू यानी बीवी, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, देखे कितने दिन रोटी खिलाते हैं, देख लेते हैं जरा हम भी कितने दिन रोटी खिलाते हैं, वे अमीर है तो अपने घर होंगे, ऐसा बोला, वो अमीर है तो अपने घर होंगे, और उनकी अमीरी हमारे किस काम का आने वाली है, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी,
भूख ही काम आएगी। बोला ना कि हम तो गरीब आदमी बाबू, ये खिला देगा तो कौन बुला रहे? कोई बुला रहे क्या? चलिए आगे देखते हैं। गला सुधरा जी। चलिए कहाँ पढ़ा था मैं? कहाँ भूख ही काम आ गया ना। हमारी सीता कहाँ गया था जी? पापा से मिलने। तो पापा आए थे तो पैसा लेने के लिए आए थे, देने के लिए आए। चलो देखिए सामने, बहुत पेड कर दीजिए। पैसा 2800 2000 बाकी है। दो सामने देखें, उतना नहीं पता नहीं, 1800-2000 होगा। ये सामने याद नहीं जी कितना पैसा बाकी है। देखो सामने सब कोई देखो। सीता दिख रहा? सीता सीता और राम जी वाला सीता नहीं है, याद रखना ठीक है। सीता याद करती है कि वह दिन इतना बुरा था, बुरा मतलब बहुत खराब था, जब बड़े लड़के कैलाश से सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। कितना खतरनाक शब्द है जी। तू लोग मत करना अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। ये वीडियो हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा। तुम लोग बुद्धि हो जाओगे ना, मैं भी हो जाऊंगा ना, तो भी रिकॉर्डिंग रहेगा। हमें याद कराऊंगा, जाना कभी मिलूंगा ना तुम जाके तो बताना कि कैसे कैसे तू कर रहा है, मैं देखूंगा जाके, देखना। याद रखना, इस वीडियो को दिखाऊंगा मैं, याद रखना इसको। आगे देखना यहाँ पे। ये बोला कितना बुरा साहब, बोला कि खाली मैं ठेका दे रखा हूँ खाने पीने का। हाँ बड़ा बेटा बोला, सोचो बड़ा बेटा के लिए क्या नहीं किया। बड़ा बेटा को चलने का उंगली पर चलाया, गाड़ी लिया, ये लिया, वो लिया, सब भूल गया 2 मिनट में। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। तुम लोगों को दिख रहा है क्या? तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज नहीं होगा, ऐसे कुछ फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, और तुम्हें कौन सा माँ के बेटे नहीं हो। ये बोला तुम्हें तो कोई फर्ज है ना, ऐसा तो नहीं कि हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा भी दिया। तुमको कर्ज आती है क्या, मतलब हिस्सा भी मिला, फर्ज तो बनता है ना करने का, ठीक है। तो कहता है ना कि शादी होते ही बेटा बिगड़ जाता है, बोलता है ना ऐसे। एक्चुअली वो पहले से बिगड़ जाता है, वो तुम्हारा बातों का चक्कर में रहता है। ये उसका दिमाग नहीं है जी, लड़की क्या बोल रही है, चाहे लड़का क्या बोल रहा है, तो समझेगा ना क्या बोल, तो सही बोला खराब बोल रहा है। इतना बड़ा इतना दिमाग है ना, इतना तो मतलब वो दिमाग है क्या बोल रहे हैं। और सही को बोला हाँ, गलत को बोला हाँ, हो गया। समझदार है नहीं तो समझदार बनिए। आगे देखते हैं। बोले बिलास मोह होगा, दही वाली में गम्मा को, दही के चक्कर में दही चट बन गया तो बड़े थे ना, तो वैसे। आगे देखना यहाँ पे, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा ना, ये पता हो गया। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, कौन सा मेरे बेटे नहीं हो ना। चलिए आगे देखते हैं ना। उसकी बात सुनकर नारायणा बोला, क्या बोला जी? देखो उसकी बात सुनकर नारायणा बोला क्या है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता है, कैलाश के भीतर क्रोध का भंडार उठ रहा था। क्रोध मैंने बेटे मतलब बड़े बेटे को। हमारे बिज्जू चुप रहा, ठीक है। देखिएगा बोला बिज्जू चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता है, खामोश है वो, ठीक है। और पता नहीं क्या देखिए आगे, बस सिर्फ देखता रहता है कि वो कौन क्या करता है। हाँ मतलब करता है और कहता है, चुपचाप देखता रहता है। अरे एक बार लास्ट में इतना खतरनाक बोले है ना, तो देखना उसे क्या बोले। और सीता, और देखो क्या बोला, और सीता वह अर्ध विक्षिप्त सी देख रही है थी, मतलब आधा से। और देखिए अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, समझे ना, मतलब नहीं जुटा सकता ना। आगे देखिएगा, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे की और रोटी, और फिर बहस में घूमते हैं माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। सोचो माँ बेटी बेटा है ना, और रोटी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन रह गया? रोटी। और माँ को कर दिया आउट, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी रोटी रह गई, कौन है महत्वपूर्ण रह गई? तो रोटी, माँ नहीं रही बाबू। माँ और बेटे के बीच में रोटी महत्वपूर्ण है ना, बोला
रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। और माँ और बेटी, देखिए माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए। पत्थर की मानदिर है, मानिद है, समझ में क्या? मानिद, बट हाँ मानिद है कैसे, मतलब फेंका गया माँ बेटा, रिश्ता गया हाँ में। और रोटी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के समर्थ की बात नहीं रही। मतलब क्या हो रहा है, रोटी इतना महंगा होने लगा माँ बाप के लिए कि 3 बेटों ने बांट दिया, 1 महीना मैं, 1 महीना तुम, 1 महीना फिर मैं, मतलब तीनों बेटा में आगे बढ़ गया। रोटी का आकार कहना क्या बना पे? फैसला है यहाँ पे। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे, ऐसा बोला। कितने महीने रखेंगे? 1 महीने। खिलौना बना दिया है माँ को, 1 महीना मैं खेलूंगा, 1 महीना तू खेलना, 1 महीना तुम भी खेलना, ठीक है? हाँ मतलब खिलौना बन गया माँ। चलिए आगे देखते हैं। बाप तो है नहीं, वरना और दुख होता। बाप बोला तो माँ को ऐसा होने नहीं देता, तो बोलता चलो 7 जन्म में निभाएंगे, ठीक है? बताओ बुढ़ा बुढ़ी जी नहीं देखा हो क्या? देखिए कभी मर जाता है, मतलब मरने मन होता है लेकिन फिर भी साथ रहता है। सबका स्थिति ऐसे हो जाता है भाई, ये सही बात है। आगे देखते हैं। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला बाबू बोलेगा भी। आगे देखो, तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, मंजूर है या नहीं। है ना, हो जाएगा फिर। मंजूर है या नहीं, आगे देखिएगा। अब समझिए थोड़ा सा, उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसकी अपनी इच्छा क्या है, कोई नहीं पूछा। उसने निःशुल्क निस्वार्थ छोड़ा और खैर कोई बात नहीं से सांस लिया और छोड़ दिया। अब बोला खैर कोई बात नहीं जान को। यदि आज वे होते मैंने कौन? पति। आज होते और या तमाशा देखते तो क्या कहते हैं? क्या कहते जी? उसने मतलब उनसे यह सब कुछ सहा नहीं मतलब सहन क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सहन हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, गालियां मैंने गाली वगैरह देने लगते। अब बोलते निकल जा मेरे घर से, अभी मैं जिंदा हूँ ऐसे देना। और थप्पड़ या लात मारते ऊपर से क्या समझ रखते, मतलब समझ रखा है, ऐसे बोलते हैं। मतलब लात थप्पड़ और मारेगा, बोले क्या समझ रखा है, चल निकल मेरे यहाँ से, नहीं जरूरत तेरे से बेटे को, ऐसे बोलते हैं ना जी। आगे देखते हैं। इतना सारा लोग होली का रंग है। अजय भाई बहुत परेशान कर रखा है तू लोग, पढ़ाने दीजिए अच्छी तरह से। लगता है कि कहाँ पढ़ रहे हैं, और ऊपर करें क्या पे, क्या समझ रखा है तुझे, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? और क्या बोल रखा, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ, क्या ऐसे बोल रहे ना, मैं तुम्हारे इन 2 रोटी के पीछे मतलब भरोसा बैठा हूँ, निकलो यहाँ से। अभी तो इतनी समर्थन ही की है, तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ मैं। कौन बोल रहा है? अगर इसका पति जिंदा तो बोलता है ऐसा। तो एक लंबा निश्वास लेकर उनके होते हुए कभी ऐसा बात उठी हो ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोगों 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। बताओ जब तो जिंदा थे ना, जब तो उनके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं आया। और वो जिंदा रहे तो होने भी देते, तुरंत लात मार के भगाते, निकल यहाँ से। मेरे रहते में तो घर को बंटवारा कर रहा है, 2 रोटी से सुना रहा है। याद कर जब तू बोलता पापा रसगुल्ला खिलाएंगे, हमको तो लगता है कि जो बेटा बड़ा होता है ना धीरे धीरे, उसको कैमरा लगा दो घरों के अंदर, जाना से जन्म नहीं जाना से कैमरा, ठीक है? खाली एक रूम जो बाथरूम वाला होता है नहाने वाला, उसे छोड़ दो, बाकी सब में कैमरा रिकॉर्ड कर दो, जिंदगी रिकॉर्ड। जैसा तू बड़ा हुआ ना देख ले, ऐसा होता ना जी। मैं तो पैसा वाला बंदे होता है, ऐसे करूँगा, पूरा घर में पूरा लगा दो कैमरा, सब जगह कैमरा है, चलता रहे। चलिए बोला कि देख ले वीडियो एकदम फास्ट में, देख ले कितना जल्दी खत्म होगा। चलिए देखिए, सीता देखो, सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। कैसा दिन था वो? फागुन। 3-4 दिनों बाद होली थी, ठीक है? अब यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी और नाहर सिंह जी वाले दिन, क्या नाहर सिंह जी वाले दिन
खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और क्या निकलते समय लगता है कि कोरे गले में अटक रही है। और होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना सकती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और क्या कहते हैं भुनती मैंने भुनती नहीं है, भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। सोचो क्या फीलिंग हो रही थी। देखो जब दाल के भुने ऐसा लग रहा है ना, इसका माँ सोच रही है ना कि मैं ही भुजा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं दाल हूँ और मैं भुजा रहा हूँ थाली में। मन में सोच रहा है, देखो यहाँ ये बोल रहा है कि कहाँ पढ़ रहा है मतलब भूंजी मैं भी इसी तरह रहे, उससे लग रहा है ना कि वह भी भूंजी जा रही है। भूंजी मैंने भुंजाना। आगे देखते हैं। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ, बाई माँ, ऐसे बोलने लगे। बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाओगी, हिस्से में खाया करेगी। सोचो दादी के पोते ही बोल रहे हैं दादी माँ आप यहाँ नहीं खाओगे, आप वहाँ खाओगे। बच्चों क्या कहने जी तो कुछ ही बोल सकता है, लेकिन जो तो मेरा बड़न है, अगर दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाओगे, ऐसा होता ना कि सचमुच खाओगी क्या, और मतलब क्या सच में खाओगे क्या। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। ऐसा बोल रहा है, खूब पेट भर खाना मतलब गुस्सा से बोल रहा है कि आप ही के लिए बनाया, खा लेना ठूस ठूस के। पेट भर के नहीं बोले थे, ठूस ठूस के बोले। बात देखिए आगे देखिए, बोलने का दो तरह का होता है ना। तुमको मैं प्यार से बोला तो बोला कि हाँ चल अच्छा, मैं वो गुस्सा से बोल ले खा ले, मुँह उल्टा करके, ठीक है तुम क्या लगेगा, लेकिन मैं देख कैसे दे रहा है, नहीं खाएंगे जाओ। आप बोलो ले बाबू खा ले तो खा लेगा। दो तरीका है बोलने का जी, बोलने का भी दो तरीका होता है। कौन सा तरीका तुमको पसंद है उस तरीका को अपनाइए। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा ओहो ऐसा होता है, ऐसा होता है दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए तो बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। चाहे तो रूखी रोटी दे दो, चाहे तो दाल का हलवा दे दो, चाहे कुछ दे दो, एक बार बैठ गया तो पेट भर के लौटता है जी। रूखा दोगे तो भी खाना पड़ेगा टोट टोट। कहते हैं बाबू की सूखी रोटी पे नमक नहीं जुटता है, मैंने देखा है नहीं जुटता है भाई। एक ट्रेन में देखा होगा कि एक बूढ़ी व्यक्ति, मैं तो बहुत तरह से किसी उसके बेटे पे पूछा निकम्मों कर कि वो अपने माँ को छोड़ दिया, छोड़ा होता नहीं दोनों भटक गया जी। देखो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटे ही ना हो, ऐसा हो सकता है जी, बेटा जरूर होगा एक आदमी और नहीं होगा तो कोई रिश्तेदार वगैरह जरूर होगा। फिर भी एक रोटी पे सूखा मतलब सूखा रोटी पे नमक नहीं जुटा, नमक जुटने का मतलब उसके पास सूखा रोटी लेकिन नमक नहीं है। इतना गरीबी भी है दुनिया के अंदर, दुनिया छोड़ बिहार के अंदर बहुत गरीबी है। अब गरीबी गरीब को जन्म होता है। अब मैंने अपने आप से देखा तो मैं पढ़ाता हूँ ना, गरीबी गरीब को ही जन्म क्यों देता है, मैंने अपने आंखों से देख लिया। कैसे देखो भाई, सबका तो मान लीजिए सब गरीब से फैल हो गया, मेरे बैचलर में बहुत लोग का शादी भी हो गया, अब वो खुद गरीब है, हो गया ना जी। अब वो गरीब है तो बाबू गरीब से शादी किया, गरीब लड़की, और गरीब ही गरीब को जन्म दिया, यानी बच्चे जन्म हो गए। अब वो गरीब पढ़ेगा नहीं, अब पढ़ेगा नहीं तो वो भी बड़ा होगा, अनपढ़ रहेगा, वो भी गरीब बनेगा। अब फिर ये भी गरीब को गरीब से शादी होगा, गरीब ही जन्म देगा। अब इसी में तो चक्कर है गरीबी का, है नहीं क्या। तो सोच लो, गरीबी में देख रहा हूँ मैं, जिंदगी देख रहा हूँ गरीब का भी। तो गरीब जन्म लेना क्या होता है, नुकसान वो नहीं है, क्या बोलते उससे मतलब क्या बोलते उसे नहीं बोलते जी, अरे याद नहीं आ रहा। मतलब गरीब जन्म लेना मतलब वो अभिशाप नहीं है, शराप नहीं है, ये गरीब मरना बहुत बड़ा शराप है। तो गरीब जन्म लिया तो कोई फर्क नहीं हो, तो मेरी गलती नहीं है, जन्म ले लिया। एक गरीब मर गया ना तेरे को तो भाई वाट लगने वाला है। सोचो, तो गरीब तो जन्म लिया लेकिन अमीर बनो मर के, मतलब बन के मरो अमीर, ताकि नाम ले सब। ये पैसे से इज्जत मत कमाना, नाम से इज्जत कमाना। तो मरने के बाद इस 10 को बोले कि ठीक था, मरने के बाद ठीक हुआ मर गया, ऐसा होता है ठीक हुआ मर गया। ठीक हुआ मर गया में बहुत खतरनाक सब छुपा हुआ है, तूने सबको दुख पहुंचाना है। सबसे ज्यादा खुशी किसे मिलेगा, तो सबको मतलब तुझसे बहुत नफरत था उसको, मर गया ना बस मस्ती है, ऐसे बोलने सोचने लगेगा। भाई मुंह पे बोल दे मर गया यार, बोल दिया, और घंटे में पार्टी कर रहा है, पूरा पार्टी, चल ठीक है मर जाए, ऐसा भी होता है कोई जगह। ऐसा नहीं करना, ठीक है तेना क्या बोला पेट तो भरना ही पड़ता है। आगे देखते हैं रुचि, रुचि मतलब मन लगना, क्या होता है मन लगना।
ठीक है, यहाँ देखना, रुचि हो तो देखा यहाँ पे, रुचि हो तो 2 कोर ज्यादा अन्यथा 4 कोर कम दे दो। रुचि मैंने मन है तो दे दो 4 कोर ज्यादा, 2 कोर ज्यादा 4 कोर कम दे दो। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने सोचा आज के बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी तय, मतलब मैं चले जाऊंगा यहाँ से। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना होगा। फिर क्या लिखा है, फिर वहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा। क्या मतलब बोला क्या है, जब यहाँ वहाँ नहीं रहेगा क्या, वहाँ भी रहेगा। बच्चों के पास आना जाना भी बंद, लो ये भी क्या हो गया, बंद हो जाएगा। क्या नहीं, यह बात नहीं हो सकता। सुनो ये बोल रहा है ना, मैं इसके माँ बोल रही है कि तो भले खाना वाना मत दे, लेकिन तुमको क्या लग रहा है कि मैं वहाँ चल जाऊँगा तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा, बच्चे से मिलूंगा, समझ ना, तो बच्चे से मिलने से मना कर देगी क्या, ऐसा बोल रही है। तो सारे बहुएं ऐसी होती है जी, कुछ भी कर लो। अबे जितने किताब पढ़े ना कहानी सब ऐसे नहीं निकल रहा है। चलिए, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में यह लुढ़कने लगी है खिलौना की तरह, ठीक है। और है ना, कैलाश के हिस्से से नारायणा के हिस्से में, और नारायणा के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। अगर बिरजू गलत लिखा दे जी, यहाँ पे जा होना चाहिए, बिरजू नहीं है। बिरजू के हिस्से में हिस्सा क्या लिखा, बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी, ऐसे बोलते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाइएगा, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कोई होता है कि अब दादी जी मेरे घर में आने वाले, मेरे घर आने वाले, भगवान जी आने वाले, ऐसा। लेकिन भगवान जी बच्चों के लिए है, बेटे और जो बाप था उसके लिए तो मतलब खतरनाक है ना कृष्ण जी, ऐसा बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पे, हाँ हम साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है ना दादी जी, ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वह रुआऊंगी, मतलब वह रुआसी हो जाती है। और इस ना समझ बच्चे को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है, और 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। अब महीने होते ही टिकट कटवाओ, अब से 2 महीने के लिए आफत चली, यही सोचते रहेंगे। सुनिए ये क्या बोला ना कि देखिए बच्चा जो कि ना समझ है ना जी, उसको भी लग रहा है कि मेरी दादी अब यहाँ खाती है वहाँ खाती है। सोचो इसको मतलब अंदर से मतलब वो हो गया कि मैं क्या हूँ यार, मैं खिलौना बन गया हूँ, है ना। तो खिलौना तो इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ। ऐसा बेटे नहीं अच्छे तो मैं ही मर जाता हूँ, ऐसा होता मैं। आए देखते हैं और कितना पन्ना जी देखे तो देखते हैं अब राशि में ज़्यादा हो रहा है। चलिए देखिएगा यहाँ पे सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे शाम होते ही बच्चे शराबियों के पाटे पर खेलते हुए सब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलती, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। जब बच्चा था ना, बच्चा मम्मी मुझे रोटी चाहिए, बच्चों ने बोलते थे ये ले बेटा रोटी, आधे नून तेल मिलाता है ना जी, नमक तेल, और खाता। और सही बताएं तो नून तेल खाए का बहुत लोग सोता है, इस होता जी, जब खाना वही बनाते तो बच्चा सो रहा है, इस होता क्या, इसका निशान बहुत होता है, और यही सच है। आगे देखना क्या, बच्चों में से देखो बच्चों में से एक जना भिखारिनी बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई रोटी दे। ये कहानी है, ये बता रहे हो, कविता है। तरह बोला ना, हम लोग 4 दोस्त हैं, एक को बन गया भिखारी में तो जो कपड़ा वपड़ा फटा हुआ बन गया, अब बोले माई रोटी दे दो, अभी सो जाता है। देखना आगे उसे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, हर बार यही मिलता है ना जी। मेरे पास क्या है जी, आगे जाओ ना, आगे ऐसे होता है, आगे जाओ आगे बोलूँगा इन्हें जी। क्या सोचो, अब भीख मांगने वाले भी उसने बेशर्म होता है। भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिया है, फिर भी ना हमरा देने कर मांग के खाएंगे। कमाए खाइए तो चलिए कमाए खान जी। तुम दिन भर में बोलता है दिन भर में तो हम 500 मांग लेते हैं, और कमाएंगे तो 300 कमाएंगे। तो भाई अपना देख क्या बोलते हैं, बेइज्जती से देखो। कोई अगर मान लीजिए शादी उदी करने के लिए बोलेगा तब भिखारी से शादी करेगा, ऐसे नहीं बोलते तरह जी। और भिखारी से भिखारी नहीं करता है। चलो आगे देखते हैं, नहीं से क्या बोलते हैं या ना, वह सोचती, ये पता क्या सोचती, देखो वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भिखारी हूँ,
अब मेरा बेटा बोला उस घर जा, उस घर जा, उस घर जा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं 20 भिखारी जैसा हूँ, महीना होते ही बेटा कह देता माई यह घर छोड़ दे, दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होता ही वही आदेश सुनाती, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, दूसरे घर जा। इस वजह से दिमाग उसका हालत खराब हो गया। आगे देखते हैं। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह दूसरा घर छोड़कर तीसरा घर, और आगे वाली घर जाते जाते क्या बोलते हैं 5 के वर्ष व्यतीत हो गई। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 के मने 5, तो 5 वर्ष बीत गया बाबू। सोचो, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ घर से ज़्यादा 5 वर्ष बीत गए, यानी 12 पन्ने 60 महीना, यानी कि 30 महीना, सॉरी 20 महीना सब रखा होगा ना जी। चलो आगे देखते हैं। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ है कहूँ नहीं। इन 5 वर्षों में 2500 दफा झगड़े हुए होंगे। ये मेरे घर में ऐसे, मेरे घर में खाती है, ये घर में खाती है, माँ आराम से उल्टी होकर बैठी रहती है, कहना यार 30 तारीख है उस घर में जाएंगे। ये नहीं सोचती होगी जी, यहाँ कलश हो रही है, कलश में समझते हो बेटा झगड़ा। अरे यार सुन लो क्या, आगे देखते हैं। नींद आ रही है सबको? नींद में तो होने देना, झपकी लगनी चाहिए, झपकी लगा झपक जाओ, फिर उसको देखो नींद आ रहा है। अमित रणधीर का पैटर्न में चल रहा है, वो याद है ना तू? रणधीर भी यही पैटर्न में चल रहा था, आज उसका हालत देख ले। अब आने वाला अगला साल तू हालत देखेगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यही हालत था रणधीर का, एकदम डिट्टो तेरा है पैटर्न था, बिल्कुल सब सेम टू सेम। आंख बंद झपकी चल रहा है, पूरा चल रहा है झपकी, सोच लो। अब इसकी भी, मेरी बहन है ना छोटी सी लाडली सी, वही इसका भी यही हालत है। 10 बारी पढ़ ले तो देखना आगे। चलो आगे बिज्जू की कहानी सुनते हैं। इन्हें पढ़े थे जी, मैंने क्या बोला? बिज्जू डबल कैसे हो गया जी? ये पढ़ा रहे थे ना? अरे यहाँ पे बिज्जू के हिस्से है ना, देख क्या बोल रहे हैं, आप समझेगा। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भवरी, उसका पति का नाम था भवरी लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी, यानी आइसक्रीम, और रसमलाई का 1 ग्राम ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोली, बिज्जू की पत्नी कौन थी? पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? मन में सोचने लगी, अमीर दिखा रही है, रसमलाई भेजी है। तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिला रही थी। बात तो सही बोला यार। अरे ना, आज महारानी बनी हुई है, महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। धौंस मैंने मेरा औकात है रसमलाई का, आगे धौंस दिखाई है, और धौंस दिखाई है, धौंस दिखाई है। और देखी तुम्हारी रईसी मना मेरे हिस्से में तो तब कुछ अपना या माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी समर्थन होगी हम खुद खिला देंगे। बोले ना कि को अपना ही हमने रखेंगे। हुई सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी और राधा को बुखार था, बुखार आ गया था। किसको आ गया था बुखार? और राधा किसको पीती थी? आगे रखते हैं। राधा को बुखार आ गया था और कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था, और उसने 2-3 दिन तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। अब कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुई। भवरी और राधा के बीच में है ना झगड़ा होना शुरू हो गया था। देखो भवरी उसकी बेबी थी, पुष्पा लास्ट वाली बेबी थी, ये बीच वाले की होगी जी, उसी का ना होगा। आगे देखते हैं। झगड़ा हुआ और राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थी, चाहे तो उनसे पूछ लो। इतने में भवरी ने जहर में बुझा 3 छोड़ा।
मतलब बुझा तीर बोला, मतलब ऐसे बोला, मतलब बहुत खतरनाक बोला। अरे जा जा, ऐसे बोला, अरे जा जा, पूछ लिया, मतलब पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उसने क्या, उससे क्या पूछना है? अरे बोला अरे जा जा, इससे क्या पूछना है मुझे? मैंने पूछ लिया, इससे क्या पूछना है? इन है याद रखते हैं, देख क्या बोले, इसे क्या पूछना है? इन है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी, लो माँ को बोल रहा है, क्या कहते हैं? गुलामी फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है, और मेरे हिस्से में गुलामी करवाई करवाई करवाई, वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था ना। ऐसा बोल रहा है, देखो माँ को कितना बुरा बोल रहा है। उसकी आंखें भर आई है, इसकी सीता की, हाँ माँ की, और उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ये हमेशा लड़ती और झगड़ती रहती है, लड़ती है और लड़ाई है इसकी, और कांटे में घसीटती है और मुझे अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है ना, और हाथ में हो तो ये मैं तो यही कर दिखाऊं, बोल है ना, मरना मेरे हाथ में नहीं है, मरना होता तो मैं मर जाती, वो चाहता थी मर जाए, मरना इतना जब तुरंत मरना है ना, आराम से कुछ नहीं करो, जाइए मतलब क्या बताओ, हॉस्पिटल में तो मारेगा नहीं, जाओ छत पे कूद के मर जाओ, छत पे कूदोगे तो मरोगे, हाथ नहीं मरे जी, हाथ में टूट जाए तो और पर जाओ रेल पटरी पर सो जाओ, बस थोड़ा सा आवाज आएगी खत्म, कोई सुनेगा भी नहीं, एकदम पटाख से इतना खतरनाक मरेगा ना वहाँ पर, मोड़े का इंतजार है मौत का, एकदम से ट्रेन आया, सोचो कितने स्पीड से आएगा, एक नर्स से लगता है ना, एक नर्स से तो उसका दर्द तुमको 1 साल तक रहेगा, अगर लोहे के आती ट्रेन के नर्स से लगता है ना तो 1 साल तक दर्द रहेगा, और सामने खड़ा है, और कितना कष्ट तुमको लगा होगा ना, सोचो चप्पाटा बना होगा, गर्दा उड़ गया होगा, ऐसे होता है। क्या ये पढ़ लिया था क्या? कहाँ ने पढ़ लिए थे? यहाँ उसकी आगे बढ़ाई यहाँ ना, यहाँ पानी बहुत फायदा है, लिक्विड को पूरा पहुंच जाता है। ये को पता है, मैं पूरा लिख दिया और मैं समझा दिया और मिटा दिया, और मैं सोचा ना कि ये स्लाइड है और सब मिट गया, वो 8वां वाला तक बच्चा को फिर से मुझे लिखना पड़ा दोबारा से, नहीं समझ रहा कि मिटा देता हूँ, मिटा तो पूरा मिट गया, और वो नहीं था, ये था प्रोजेक्टर नहीं था। चलिए आगे देखते क्या बोलते हैं। भगवान ने देखो, भगवान जितने सांसें लिखी है उतनी ही तो लेनी ही पड़ेगी ना, और सीता यह सोच कर रुआवसी सी हुई जा रही थी, रोने जैसा हो रहा था, बोला भगवान जितना सांस लिखे उतना लिखेंगे, अगर मैं बोला, भगवान ने बोला चलो ठीक है कट गया, चलिए आ जाते हैं पीछे, ठीक है, तो बूढ़ा होने के बाद ही नहीं मरता, आपको जल्दी मर जाते हैं, ये सब कहानी याद रखते हैं। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ी है, और फिर इसने क्या बोला कि सिकुड़ी हुई है, और घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है, कहने को तो यह घर है, यह घर गली के बोलों की दृष्टि मतलब गली नहीं जी, गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन क्या, लेकिन देखिए इलाज पढ़ना है क्या, लेकिन यह खाते पीते ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। तो दुनिया को लगता है ना कि घर है ना बहुत अच्छा है, खाने पीने वाला घर है, लेकिन सच बताऊं तो लड़ाई खर्चे पीछे नहीं होता है, पैसा से बहुत लड़ाई होता है वो घरों में, पैसा मेन है, किल्लत पैसा तो आदमी है भैया, समझ में, पैसा ही तुमको लड़ाई करवा देगा, तो एक काम करिए, पैसा को इतना कमाइए ना, जिंदगी में इतना पैसा कमाइए ना, पैसा से रिश्ता खरीद लीजिए, पैसा चाहिए यार ले, रिश्ता मत तोड़ना, समझ में क्या, पैसा चाहिए तो ले, लेकिन रिश्ता मत तोड़ना, पता है ऐसा, हम पैसे करते रिश्ता टूट जाता है, वो नहीं देता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या रिश्ता बहुत चलाक होगा। देखो ऐसा हो जाएगा, क्या करे तू लोग, देखो एक पेट के लिए, देखो एक पेट के लिए झंझट, इतने झंझट है भगवान, ऐसा हो रहा है, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते की भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसी क्या है कि लोगों को हमेशा
नए ढंग से सोचना पड़ता है। चैप्टर खत्म हो गया क्या जी? अरे तो एक और तो बहुत सारा पेज है। एक पे जाओ है। बस ये क्या बोला? लास्ट है। ये पता है क्या सोच रहा है? गाय और कुत्ता को रोटी देता ना है जी, इतना नहीं सोचता हूँ जितना इसके बारे में सोच रहा है। समझ आ रहा है कि मैं इससे दूं हूँ, मैं कैसे दूं नहीं दे सकता इसके बारे में, ऐसा सोचने लगा। आगे रखिए, आज तो हद हो गई। लो, आज तो क्या हो गई? हद हो गई। लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान में बना के रखिए। नींद नहीं आने दीजिए, ठीक है? नींद, आलस, ये सब दुश्मन है, इसे हटाए रखिए। सबसे बड़ा क्या दुश्मन कौन है अपना? आलस है। पढ़ा ना आलस का था? सोचो सोचो, यही तुम्हारा दुश्मन। आगे रखते हैं, कैलाश, कैलाश पर्वत देखो सामने। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपया हर महीने दे दें। लो, दिमाग देख रहे क्या? दिमाग देखो, दे दिया करें। 50 बहुत है जी, महीना 150 और हमारे 150 का महीना किसे पढ़ा रहे हैं? सोचो, 150 का महीना देंगे। ये बोला कि 50 रुपये दे देंगे, हम लोग के पास रखना अच्छा नहीं है यार। आराम से 50 रुपये दो, 50 रुपये दो, 50 रुपये माँ लग रहेगी, अपने खाना बनाएगी। समझ में आ गया? एक दिन हद हो गई, हद हो गया है। आगे रखते हैं। अब बीवी भी बोले कि यार मेरा हाथ में तो जान नहीं है कि मैं तुम्हें रोटी बना बना के दूँ। मूर्ख है ना वो सब, मूर्खी है, मूर्खता का पहचान है। आगे देखिए बाबू यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ ना माँ के लिए सोचो। 150 रुपये तो इतना काफी है। माँ के हैं हाँ भैया। यहाँ पे ना देखो, माँ के लिए सुनेगा, माँ के लिए 150 रुपया काफी है, काफी है जी। अब तुम माँ कहना बने बुढ़ी होके तब बुझाएगा। और चाय तो देखो, चाय तो हम पिलाते ही हैं, अरे हम तो पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। इतना दम दे के रोटी खिला दे। अब आगे ऐसे बोल रहे क्या, बाकी रही रोटी वो अपनी पकाएगी और खाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, नारायणा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, अब बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है ना। इतना खतरनाक शब्द तो कभी नहीं बोला था। देखो, अच्छा ही है ना, अपनी जगह पड़ी पड़ी रहेगी, अगर पड़ी तो रहेगी, ऐसे बोल रहे हैं। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के 30 किलो का खेत उगाया और इधर उधर फिरते ही किले सुभती है और सभी यथावत बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर शुरू हुआ और माँ का पूछ तो लेती, यह बिज्जू की आवाज थी या नहीं थी। क्या बोले इसने? थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर शुरू हुआ और माँ को पूछ तो लेती, यह बिज्जू की आवाज थी या नहीं, ऐसा बोल रहे। बिज्जू की आवाज थी कहने का है या नहीं बोले। ये आवाज किसकी थी? बिज्जू की थी। हाँ जी, पहली बार इतना खतरनाक बोला। ठीक ही तो है, 50 रुपये लीजिए और दफा होइए। सोचिए, आगे देखते हैं। मेरा माँ, देखना माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं करती। क्यों करेगी जी? अपनी जिंदगी से परेशान हो गया यार। आगे देखते हैं। उसके बालों से, उसके बलों से कुछ भी हो, चाहे मूल बातें तो अपने चचने की है। बोले ना कि तुम जो चीज बोलो यार मैं वही मंजूर कर लूंगा, मैं मजबूर हूँ, मजबूर। मुझे समझते किसे बोलते हैं, कुछ भी करो मजबूर है। ठीक है, रहने दे, रहने देगा तो लिखेगा वो, बताइए। चलिए, बहुत हो गया इतना, आगे देखते हैं। चसने लगी, मतलब जसने लगी। देखिए फिर से बढ़ता हूँ। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं करती, उसकी बालों से कुछ भी हो, चाहे सब दसता है, सब टोटल चीज कर देना, कर दो ना तब। देखिए बैटरी लो। बोले जब सीता ने, जब ये बोला जी, देखिए जब सीता ने यह सुना तब सब कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, एकदम साइलेंट हो गया। ठीक है, अब बोला बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी। तुम ऐसे निहारने लगी।
ये क्या हो रहा है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अगर आया आंखों का क्या हो गया, अंधेरा छा गया। समझ में आ रही है चीज क्या। और देखिए जैसे माने मैं तुमको देख रहा हूँ, अगर देखते अंधेरा छा गया, वो एकदम पानी से भर गया आंख, पता है ऐसा जी। तो आगे देखिए यहाँ पे छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं आया, अंदर ही अंदर अंदर मतलब घुट गया। आगे देखते हैं, हृदय का एक टुकड़ा से रह गया था, टुकड़ा हो रहा था, ये टुकड़ा हो रहा था मतलब टूट रहा था दम। हृदय समझ में आ गया, टुकड़ा हो रहा था उसके। अच्छा, हृदय का एक टुकड़ा मैंने हर एक टुकड़ा रो रहा था एक तरह से, और उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया। इतना आंसू तो निकाल नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र भर आया, सीता सोचने लगी कि यह रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, मतलब फ्री में कौन से खाते हूँ, इसके बच्चे की देखभाल भी तो करती हूँ ना। मैंने सोचा जैसे बस बन पड़ते हैं तो 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, और कौन से हाथ घिसता हूँ, मतलब हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। सोचो महीना 50,000 मजदूरी मिलेगा। मैंने सोचने लगा, ठीक है आगे देखते हैं। जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी मैं कर सकूंगी ना जी, कहीं भी कर सकता हूँ। दुनिया में काम की कमी थोड़ी ना है, कौन सी कमी है। और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे की साफ कर रोटी खा लूंगी। नहीं तो बोला ना कि नहीं तो मैं किसी घर में काम करूंगा और रोटी खाऊंगा। माँ की स्थिति कितना बुरी होगी। आगे देखते हैं, रोटी का ही तो है, देखिए क्या बोले यहाँ पे। और सवाल किसका है तुम्हारा, सवाल तो रोटी का ही तो है, खा लेंगे रोटी। देखो आगे, अगले दिन सुनिए, अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूरे 2-4 पूरे पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे ही क्या बोल रहा है, घर से निकल गया। बांधा पता नहीं, पुराने में ऐसे बांध के गठरी लिया हाथ में और माथे मटकी और देखा वो मतलब वैसे लेके चल दिया। आगे यहाँ पे, इस समय इसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा दिख रहा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटनी मतलब घुटन हुई थी। ना तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अंधेरा में हूँ, और नहीं धरती और आकाश से घुटन हो रहा था, आजाद हूँ मैं। आगे देखना, आज आकाश अनंत था और धरती बहुत ही बड़ी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जहाँ वो निकल पड़ी थी और जिस पर वह रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुला हवा थी, यानी उसके कोई रोकने वाला नहीं था। और छपते यहाँ पे क्या होता है, अंत हो जाता है, मतलब खत्म, समाप्त। तो अपना एक शॉर्ट में वीडियो अपना कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो जैसा भी लगा होगा आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत सफिशिएंट है। एक पॉइंट को चर्चा किया गया यहाँ पे, ठीक है। रुक जाए थोड़ा सा, ये चलो अपना खत्म होता है यहाँ पे, और हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग समझने के लिए, तो डाउट से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप दोबारा से सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, नहीं तो अच्छी तरह देख लीजिएगा।